Good morning, 9th class. Last time we discussed three types of equation of motion. ठीक है. So three equations are there. So first is v equal to u plus at. Second equation is s equal to ut plus half at square. And third equation of motion is v square equal to u square plus 2as. ठीक है. So today's our topic is graphical representation of motion. ठीक है. We already talked about uniform motions, ठीक है, uniform speed, ठीक है. So today we represent in the graphical form, ठीक है. So first is distance time graphs, ठीक है. So what is distance time graph? ठीक है. When a body moves with a uniform speed, it will traverse equal distance in equal interval of time, ठीक है. We all know that, ठीक है. And the distance traveled is directly proportional to time, ठीक है. So when we form a graph between distance and time, it shows a straight line, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है. जैसे यहाँ देख सकते हो, ठीक है, मैंने एक एक्स एक्सिस ली ओ से एंड एक वाई एक्सिस, ठीक है. एक्स एक्सिस में मैंने क्या लिया, टाइम लिया एंड डिस्टेंस किस में लिया, वाई एक्सिस में, ठीक है. तो जब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ यूनिफॉर्म स्पीड का, ठीक है, व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? इट विल ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, ठीक है. तो मेरा ग्राफ कैसा आता है? दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है. इट डिनोट्स द यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है. क्लियर है? ठीक है. अब क्या होता है कि अगर मैं ग्राफिकली स्पीड की वैल्यू निकालना चाहूँ, ठीक है, ग्राफिकली भी मैं स्पीड की वैल्यू निकाल सकता हूँ इस ग्राफ के थ्रू भी, ठीक है. सो फर्स्ट टू फाइंड द स्पीड फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी, ठीक है, वी टेक एनी पॉइंट ए ऑन द स्ट्रेट लाइन इन द ग्राफ, ठीक है. तो हमें कोई एक पॉइंट लेना पड़ेगा ए, जैसे हमने इस पॉइंट पे ले लिया, ठीक है. तो वहाँ से क्या करना पड़ेगा हमें? ड्रॉप परपेंडिकुलर ए बी ऑन द टाइम एक्सिस, ठीक है. सो फर्स्ट में हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहाँ? ए बी, किस पे? टाइम एक्सिस पे. ऐसी परपेंडिकुलर ए सी ड्रॉप करेंगे किस में? डिस्टेंस एक्सिस में, ठीक है. डिस्टेंस एक्सिस क्या है? वाई एक्सिस है, ठीक है. यहाँ ड्रॉप करेंगे, ठीक है. वी नो दैट स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है. सो नाउ इन फिगर 33, ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज कितना हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा? यहाँ से ओ सी हो जाएगा, ठीक है. ओ सी रहेगा, ठीक है. इतनी डिस्टेंस कवर, ओ सी इक्वल टू कितना होगा? ए बी होगा, ठीक है. ऐसे टाइम टेकन अगर हम निकालेंगे तो टाइम टेकन कितना होगा? ओ बी इक्वल टू क्या है? ए सी, ठीक है. क्लियर है? ठीक है. तो हमारा स्पीड इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए बी बाई ओ बी आ जाएगा, आएगा ना, ठीक है. बट ए बी बाई ओ बी क्या है? इज नोन एज द स्लोप और ग्रेडियंट, ठीक है, ऑफ द ग्राफ लाइन. तो हम इसे स्लोप भी कहते हैं. स्लोप दिखाना होता है क्या कहते हैं हम? ए बी बाई ओ बी. ये भी स्लोप को डिफाइन करेगा, ठीक है. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट्स स्पीड, ठीक है. जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप होगा वो किसको इंडिकेट करेगा? स्पीड, ठीक है. इफ हाउएवर द स्पीड ऑफ बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है. नॉन यूनिफॉर्म कब होता था? अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, ये हमने बात की थी. देन द ग्राफ बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम इज कर्व्ड लाइन, ठीक है, एज यू कैन सी इन द फिगर 34, ठीक है. तो ये क्या है? कर्व्ड लाइन दिख रही है डिस्टेंस और टाइम के बीच में. अगर क्या है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, ठीक है. सो वी गेट द फॉलोइंग कंक्लूजन फ्रॉम द अबव डिस्कशन, ठीक है. सो हम इससे क्या कहते हैं? कंक्लूजन निकाल सकते हैं. फर्स्ट तो क्या है? इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी इज अ स्ट्रेट लाइन देन इट्स स्पीड इज यूनिफॉर्म, ठीक है. तो अगर हमें कोई ग्राफ मिले और उसमें क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हम देखें और उसमें जो हमारी लाइन है वो स्ट्रेट लाइन जा रही है, दैट मीन्स स्पीड कैसा है? यूनिफॉर्म है, ठीक है. और इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज अ कर्व्ड लाइन देन इट्स स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है. तो हम कह सकते हैं स्पीड क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है. इफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ड्रॉन देन इट विल स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट वेलोसिटी, ठीक है. अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करें, ठीक है, तो उस केस में वो किसको डिनोट करेगा? वेलोसिटी को, ठीक है. हमने वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस देखा था. वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है. वेलोसिटी में हम डायरेक्शन की भी बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की भी बात करते हैं, ठीक है. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है. स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है. क्लियर है? ठीक. द स्पीड टाइम ग्राफ्स आर
also known as velocity time graphs. ठीक है, so whether we write a speed time graph or velocity time graph, it will mean the same thing. ठीक है, अब क्या है कि जो ग्राफ में जब हम बात करते हैं स्पीड की या वेलोसिटी की, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ करेंगे या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ करेंगे, दोनों सेम चीज़ हो जाती है. ठीक है, क्योंकि हम भी अब 1D 1 डायमेंशन में बात कर रहे हैं कि ठीक है 2D में बात करें, सॉरी डिस्टेंस और टाइम के बीच में बात कर रहे हैं. ठीक है, अभी हम मोशन इन प्लेन की बात नहीं कर रहे, अभी हम क्या कर रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन. ठीक है, जब स्ट्रेट लाइन होगी तो मतलब जो आपकी डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी, शॉर्टेस्ट पाथ होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी. सो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेंगे तो उस केस में वेलोसिटी और स्पीड भी सेम हो जाएंगे. ठीक है, सो इन दिस स्पीड टाइम ग्राफ्स कहें या वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहें तो बात क्या होगी, सेम होगी. ठीक है, ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, सेकंड जो हम ग्राफ स्टडी करेंगे दैट इज स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ्स फॉर अ मूविंग बॉडी. ठीक है, मूविंग बॉडी के लिए हमारे पास कितने 3 टाइप्स ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ्स हैं. ठीक है, दीज 3 केसेस आर व्हेन द स्पीड ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, दैट मीन्स नो एक्सेलरेशन. ठीक है, सेकंड है व्हेन द स्पीड ऑफ बॉडी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट. ठीक है, अगर वो यूनिफॉर्म रेट में चेंज हो रही है, ठीक है, तो क्या हमने बात की थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है. ठीक है, थर्ड है व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेस इन अ नॉन यूनिफॉर्म वे दैट इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है, सो फर्स्ट इज स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, अब स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट इसको हम कैसे दिखाएंगे, बाय सेइंग दैट द स्पीड ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वी मीन दैट, इसका मतलब क्या होता है कि अगर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड डज नॉट चेंज विथ टाइम. ठीक है, टाइम के साथ स्पीड चेंज नहीं हो रही है. अगर मैं बात करूं कि 1 आवर में मेरी स्पीड 40 किलोमीटर थी, तो इन सेकेंड आवर माई स्पीड विल बी 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो स्पीड डजेंट चेंज विथ इंक्रीज इन टाइम. ठीक है, टाइम के इंक्रीज होने पे या डिक्रीज होने पे स्पीड में चेंज नहीं होता है, तो दैट इज क्या कहेंगे उसे, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म. ठीक है, so a speed time graph for a body moving with a constant speed is a straight line parallel to the time axis. ठीक है, तो इस केस में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे कांस्टेंट स्पीड का, ठीक है, स्पीड और टाइम के उसमें, तो हमें ग्राफ कैसा आएगा, पैरेलल आएगा. ठीक है, जो लाइन आएगी वो पैरेलल आएगी, और ये पैरेलल लाइन किसके पैरेलल होगी, दैट इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. ठीक है, तो एज यू कैन सी इन दिस ग्राफ, ठीक है, ये स्पीड एंड टाइम का ग्राफ है और ये हमारे क्या है, कांस्टेंट स्पीड है, रेड लाइन से डिनोट किया गया. तो ये रेड लाइन जो पैरेलल है वो किसके पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल से. ठीक है, और जब कांस्टेंट स्पीड होती है, ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी कहेंगे या चेंज इन स्पीड कहेंगे, वो भी क्या होगा, जीरो होगा. v माइनस यू भी जीरो होगा, कांस्टेंट स्पीड है, तो उस केस में हमारा एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा. क्लियर है. ठीक है, तो कांस्टेंट स्पीड के केस में एक्सेलरेशन क्या रहता है, जीरो एक्सेलरेशन रहता है. ठीक है, इन अदर वर्ड्स इफ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस देन द स्पीड ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म. ठीक है, हमने बात की है. ठीक है, सिंस द स्पीड ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म देयर इज नो एक्सेलरेशन. ठीक है, तो हैंस देयर इज नो क्वेश्चन फॉर फाइंडिंग द एक्सेलरेशन. हम यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड नहीं कर सकते. ठीक है, बट हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वी कैन हाउएवर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन अ गिवन टाइम फ्रॉम सच अ स्पीड टाइम ग्राफ. ठीक है, पर इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो इस केस में जीरो है, तो हम एक्सेलरेशन तो फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन. ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम टेकन हो जाएगा. क्लियर है. नाउ to find out the distance traveled by the body at point C, we draw a perpendicular CB at point C. ठीक है, तो हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है CB. ठीक है, ड्रॉ किया, ठीक, ये स्पीड से टाइम एक्सिस पे ड्रॉ किया, ठीक, एट पॉइंट B. ठीक है, नाउ स्पीड एट C पे कितनी होगी, CB होगी. स्पीड, आपकी स्पीड कितनी होगी, CB स्पीड होगी. अगर हम बात करें पॉइंट C पे, तो स्पीड कितनी होगी, CB होगी. ठीक है, वाई एक्सिस पे स्पीड है. ठीक है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी, CB हो जाएगी. CB इक्वल टू OA हो सकता है. ठीक है, दोनों पैरेलल इक्वल है. ठीक है, ऐसी स्पीड एट C, ठीक है, इक्वल टू OA हो जाएगा. ठीक है, टाइम एट C
टाइम एट सी पे कितना होगा, ओ सी होगा, ठीक है, होगा ओ सी, ठीक है। इस ग्राफ में देखेंगे हम टाइम सी पे कितना टाइम होगा, ओ सी टाइम होगा, जितना भी ओ सी टाइम होगा, ठीक है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड जो भी दिया होगा, ठीक है। सो नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ स्पीड एंड टाइम इन रिलेशन, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम टेकन थी, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड हमारी कितनी आई है, ओ ए आई है, और टाइम कितना हमारा ओ सी आया, ओ ए इंटू ओ सी, ठीक है। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू क्या हो गया, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल कह सकते हैं इसे हम, ओ ए बी सी का, ओ ए बी सी का, इसका हम एरिया निकालेंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकाल सकते हैं, ठीक है, ओ ए बी सी निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। दस इन स्पीड टाइम ग्राफ द एरिया इनक्लोज बाय ए स्पीड टाइम कर्व एंड द टाइम एक्सिस गिव अस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ठीक है। ओ ए सी एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, ठीक है, एल इंटू बी हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल में पढ़ा था, ठीक है, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, ट्रायंगल नहीं, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो इस केस में भी क्या हो रहा है, ओ ए इंटू ओ सी, ओ ए किसको डिनोट कर रहा है, एक साइड को, और ओ सी दूसरी साइड को, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी, ठीक है। दस इन स्पीड टाइम ग्राफ द एरिया इनक्लोज बाय द स्पीड टाइम कर्व एंड द टाइम एक्सिस गिव अस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, ठीक है। सेकंड केस है स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंज एट अ यूनिफॉर्म रेट, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यूनिफॉर्म रेट में स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है। जैसे पहले मान लो मेरी स्पीड फर्स्ट आवर में मेरी 42 स्पीड थी, सेकंड आवर में मेरी स्पीड 42 किलोमीटर होगी, थर्ड आवर में मेरी स्पीड 44 किलोमीटर होगी। तो हर आवर में मेरी स्पीड कितनी बढ़ रही है, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पहले 40 थी, फिर 42 हुई, फिर 44 हुई, तो हर आवर में मेरी स्पीड कितनी इंक्रीज हो रही है, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो दैट मीन्स कौन सा ये यूनिफॉर्म रेट में इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्लियर है, ठीक। सो व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट्स स्पीड चेंज बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, अभी हमने बात की। इन अदर वर्ड्स स्पीड्स बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम हो जाता है, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इस केस में भी स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, इक्वल स्पीड इक्वल अमाउंट ऑफ स्पीड चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, जो ये ग्राफ है क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ओपी ना। वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग बॉडी, ठीक है। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं इजिली, ठीक है। नाउ टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एट अ टाइम corresponding to point Q, we draw a perpendicular QP from point Q which touches the straight line graph at point P, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई पॉइंट P ले लेते हैं इस स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। वहाँ से हम क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, एक PQ ड्रॉ कर लेते हैं, एक PR ड्रॉ कर लेते हैं। जो PQ परपेंडिकुलर है वो किसके परपेंडिकुलर है, किस एक्सिस पे, टाइम एक्सिस पे, PR परपेंडिकुलर टू द स्पीड एक्सिस, ठीक है, क्लियर। सो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन स्पीड इक्वल टू और वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन होता है, ये होता है फॉर्मूला। सो इन फिगर 36 द चेंज इन स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू, ठीक है। हम यहाँ पे स्पीड हमें किससे दिखाई जा रही है, चेंज होते हुए पी क्यू से, अगर आप देखोगे तो ना, पी क्यू वेट टाइम टेकन इज इक्वल टू ओ क्यू, और टाइम टेकन कितना है, ओ क्यू, ठीक है। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या आ सकता है, पी क्यू अपॉन ओ क्यू आ सकता है, बट पी क्यू बाई ओ क्यू इज द स्लोप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ। ये किसको डिनोट कर रहा है, ये स्लोप को भी डिनोट कर रहा है, ठीक है। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट इन अ स्पीड टाइम ग्राफ द एक्सेलरेशन इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ द ग्राफ, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है, इन स्पीड टाइम ग्राफ द एक्सेलरेशन इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ द ग्राफ। इन अदर वर्ड्स द स्लोप ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग बॉडी गिव्स इट्स एक्सेलरेशन, ठीक है। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय और नेक्स्ट है, ठीक है, हमने एक्सेलरेशन तो निकाल दिया, अब डिस्टेंस, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन अ गिवन टाइम कैन बी आल्सो कैलकुलेटेड फ्रॉम इट्स स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। तो स्पीड टाइम ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक। सो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है, हमने देखा था पिछली बार में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू, ठीक है। अगर हम इसका एरिया निकाल दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू, ठीक है, तो अगर हम इसका एरिया निकाल दें, ठीक है, तो हमारे क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है।
बेस कितना है हमारे पास, ओ क्यू है, ठीक है, और हाइट कितनी है हमारी, पी क्यू और ओ आर, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो पी क्यू इक्वल टू ओ आर है, इस केस में हम देखेंगे पी क्यू किसके बराबर है, ओ आर के बराबर है, ठीक है। तो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल कितना देगा, 1/2 इंटू ओ आर इंटू ओ क्यू, क्लियर है। प्लीज नोट दैट इन स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी अ स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड्स shows a uniform oscillation, ठीक है। On the other hand, in a speed time graph of body, a straight line sloping downwards indicates uniform retardation, ठीक है। अब क्या है, अभी तो हमने बात की यूनिफॉर्म एसिलेशन, बट दैट इज यूनिफॉर्म एसिलेशन तो है, पर ये कैसा है, पॉजिटिव यूनिफॉर्म एसिलेशन है, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, एसिलेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बट अगर हम नेगेटिव एसिलेशन भी हमने पढ़ा है, रिटार्डेशन पढ़ा है, ठीक है, डी एसिलेशन पढ़ा है, वो क्या होता है कि जब एसिलेशन क्या हो, रिड्यूस हो, या जो स्पीड क्या हो, डिक्रीज हो सेम रेट में, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते थे, डी एसिलेशन कहते थे या रिटार्डेशन कहते थे। तो उस केस में ग्राफ कैसा आता है, उस केस में ग्राफ क्या आता है, डाउनवर्ड स्लोप में आता है, ठीक है। तो आप ये ग्राफ देख सकते हैं B2A वाला, ठीक है, दैट इज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है। सो थैंक यू क्लास, ठीक है।